इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में डिफरेंसेस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, variation of molar conductance with dilution for strong electrolytes, for weak electrolytes, reasons, Kohlrausch law, उसके एप्लीकेशंस कोलरॉस लॉ, ये सारा सेक्शन एक आप समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर सेक्शन था। अब जो हम दूसरा सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है इससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली डिवाइस है which is used to convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी कहां से रिलीज होगी? किसी रेडॉक्स रिएक्शन से, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी लिबरेट होगी उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम अपने डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज करते हैं, बस नाम हम नहीं पढ़ते कि साइंटिफिकली कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जैसे कहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर में रिमोट कंट्रोल में जो सेल यूज करते हैं, वॉल क्लॉक में जो सेल यूज कर रहे हैं, टॉयज में जो सेल यूज कर रहे हैं, बैटरीज यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन की बैटरीज यूज कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन सब के अंदर क्या है? केमिकल्स भरा हुआ है। आप अगर किसी सेल को देखेंगे, पेंसिल सेल की हम बात कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल में आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई केमिकल भरा हुआ है और वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन उनके बीच में हो रहा है और उसमें केमिकल एनर्जी लिबरेट हो रही है। वो सेल उस केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपको दे रहा है उससे। चाहे आप रिमोट चला रहे हो, चाहे घर में जो घड़ी लगी हुई है वो चला रहे हो, या टॉय चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो डिवाइस केमिकल एनर्जी में उसको चेंज कर देगा। जैसे इसका यूज क्या है? इसका यूज है चार्जिंग ऑफ बैटरी। जब आप अपने मोबाइल फोन का चार्जर लगाते हो, उसको चार्ज कर रहे होते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब आपने चार्जिंग हटा दिया, जब आप मोबाइल फोन को यूज करने लगे, तो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी थी अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको मिल रही है, यानी अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ वर्क कर रहा है। तो दो सेल हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी। क्लियर? यस सर। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये सारी चीजें कहते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, अंदर कोई ना कोई जो केमिकल्स भरे होंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एनोड होगा, एक इलेक्ट्रोड, एक कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, दो इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, यानी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो अंदर हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन किस केमिकल एनर्जी को? रेडॉक्स रिएक्शन में रिलीज होने वाले केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऐसा डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसमें, जैसे हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। इसका क्या मतलब? हाफ सेल क्या चीज होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी मेटल को या नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड को, मेटल या नॉन मेटल, किसी भी इलेक्ट्रोड को जब आप उस इलेक्ट्रोड के करस्पॉन्डिंग आयन वाले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर दोगे, इमर्स कर दोगे, तो ये अरेंजमेंट एक हाफ सेल होता है। ध्यान रखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड को किसी ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपको इमर्स कर रहा है जिसमें उस इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग आयन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड को या रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? कॉपर आयन प्रेजेंट होगा, यानी इस इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉपर आयन। आप चाहे कॉपर सल्फेट लो, चाहे कॉपर क्लोराइड लो, चाहे कॉपर नाइट्रेट लो, या कोई भी कॉपर का सॉल्ट लो, मतलब हमें इस इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग आयन यहाँ पर होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ हाफ सेल। एक और एग्जांपल देख लीजिए,
जिंक मेटल को आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, तो दिस अरेंजमेंट इज अ हाफ सेल। सिल्वर के इलेक्ट्रोड को सिल्वर आयन वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने डिप कर रखा है, तो ये हाफ सेल है। क्लियर हो गया? आयरन के इलेक्ट्रोड को आयरन आयन यानी Fe2+ आयन या Fe3+ आयन वाले किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने डिप कर रखा है, तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ हाफ सेल। क्लियर है? हाफ सेल किसको कहते हैं? Yes, sir. हाफ सेल क्या है? कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक किसी भी इलेक्ट्रोड को आप मेटल या नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिए वो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, सॉलिड मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स है। इसकी जगह नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड जैसे हाइड्रोजन गैस का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। हाइड्रोजन गैस, तो नॉन मेटल्स के केस में क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में क्या है कि हाइड्रोजन गैस का आप इलेक्ट्रोड लेंगे और हाइड्रोजन गैस का करस्पॉन्डिंग आयन यानी H+ आयन वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको इमर्ज कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड H+ आयन ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसमें H+ आयन हो, जैसे सॉल्यूशन HCl का हो सकता है, सॉल्यूशन H2SO4 का हो सकता है, सॉल्यूशन HNO3 का हो सकता है, उसमें इमर्ज कर देंगे। ये अरेंजमेंट एक हाफ सेल है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि जैसे मेटल तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स तो बहुत आराम से आप उनके मेटेलिक रॉड ले लेंगे, नॉन मेटल या गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, गैस को कैसे हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लेंगे? तो गैस को कैसे लेंगे, देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं। आप घर में जो एलपीजी यूज करते हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? Yes. एलपीजी इज व्हाट? लिक्विफाइड Gas, sir. पेट्रोलियम गैस। Ga- क्या उस गैस Yes. को आप डीलर से अपने घर तक लाते हैं कि नहीं लाते हैं? Yes, sir. कैसे लाते हैं? Cylinder. गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं आप भाई? उसको तो आपने सिलेंडर तो में सिलेंडर सिलेंडर में में, एक सर सिलेंडर में भर सिलेंडर दिया, से आप सिलेंडर उठा लाए, उसी के साथ गैस आ गई। जब गैस खत्म हो गई, सिलेंडर आपने यस वापस सर कर दिया, उसमें फिर गैस भर के उसने दे दी। तो एक सिलेंडर को यूज करके कर लिया। ऐसे ही किसी गैस का अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बन पाएगा। आपको करना क्या है, एक सिलेंडर लीजिए, ठीक है, और वो सिलेंडर पोरस यस लीजिए, पोरस सिलेंडर लीजिए, पोर्स हो उसमें, ठीक है। एक पोरस सिलेंडर लीजिए और उस पोरस सिलेंडर में उस गैस को फिल कर दीजिए जिसका इलेक्ट्रोड आपको बनाना है। मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हाइड्रोजन का गैस को फिल कर दीजिए किसी सिलेंडर में, और ये सिलेंडर इनर्ट मटेरियल का लीजिएगा, लाइक प्लेटिनम। इनर्ट मटेरियल से क्या होगा कि ये सिलेंडर खुद रिएक्ट नहीं करेगा, इसका जो मेटल होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। और पोरस से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इन पोर्स के थ्रू यहाँ आकर रिएक्ट कर सकता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड किसका आप बना, हाइड्रोजन का बना, ठीक है। प्लेटिनम एक इनर्ट, तो एक इनर्ट मेटल का सिलेंडर लेंगे पोरस, और उस सिलेंडर में जिस गैस का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है उस गैस को आप फिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रोड उस गैस का हुआ। यहाँ पर केवल एक मीडियम, केवल गैस को स्टोर करने के लिए प्लैटिनम के सिलेंडर का यूज हुआ है। और पोरस होने से क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी उसमें गैस ही हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्ट्रोड का पूरा फंक्शन हाइड्रोजन का होगा। क्लियर? तो इसलिए हाफ सेल यस जब आप सर बनाते हो तो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स भी यूज कर सकते हो, और नॉन मेटल किसी गैस का, किसी लिक्विड का कोई भी इलेक्ट्रोड आप ले सकते हो। गैस और लिक्विड के इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्टिंग सिलेंडर यूज करना पड़ेगा, पोरस सपोर्टिंग सिलेंडर। लेकिन वो सपोर्टिंग सिलेंडर किसी इनर्ट मटेरियल का होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो सिलेंडर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा अगर वो एक्टिव नेचर का होगा तो। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड को, चाहे वो मेटल का इलेक्ट्रोड हो और चाहे वो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हो, किसी भी इलेक्ट्रोड को जब आप उसके करस्पॉन्डिंग आयन वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर देंगे तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ हाफ सेल। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉपर पे और नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना? नहीं, बता रहे थे, अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।